नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया इलाज बताने जा रहा हूँ, एक्यूप्रेशर बताऊँगा और साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊँगा। जो मैं बताऊँगा आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही कॉमन है। वो आपको स्टूडेंट्स को भी होता है, वो जवान लोगों को भी होता है, वो बुजुर्ग लोगों को, सीनियर सिटीजन्स वगैरह को भी ये समस्या बहुत होती है। और ये समस्या नेक पेन। नेक पेन हमारी लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान को परेशान करती है। उसके दर्द भरे दौर से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये समस्या का एक्यूप्रेशर में बहुत बढ़िया इलाज है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है और बहुत बढ़िया ढंग से आप इसको आने से पहले ठीक कर सकें अगर आपने एक्यूप्रेशर का सहारा लिया। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नेक पेन क्यों होती है। नेक पेन को हम लोग गर्दन का दर्द भी कह सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से गर्दन दर्द कई तरह का होता है। और जब गर्दन दर्द होता है, इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को चक्कर आने लगते हैं, नेक पेन हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। किसी के हाथ में कमजोरी आ जाती है, उंगलियों में बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह भी होने लगता है। सुन होने लगते हैं हाथ की उंगलियाँ किसी किसी को। जो नर्व दबती है उस हिसाब से, अगर C1 की दबी तो ऊपर की हमारे अंगूठे की तरफ ये उंगलियाँ होगा, C7 की हुआ तो ये नीचे की उंगलियों की तरफ हमारा प्रेशर आने लगता है। जो भी नर्व दबती है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रेशर आता है हाथों पर। इसके अलावा शोल्डर में भी आने लगता है, नेक में हैवीनेस लगता है, स्टिफनेस लगती है, पेन होने लगता है, यहाँ तक कि मैंने जैसा बताया चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये सबका कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा इसका कारण होता है मसल पेन होना। नेक में जब हमारी मसल स्टिफ हो जाती है तो उसकी वजह से हो जाता है मसल पेन। क्यों होता है मसल पेन? होता है कि हमारी नेक का ओवर यूज़ करने से होता है। जैसे हमने नेक को बहुत ज़्यादा एक ही पोस्चर में रखा। रॉन्ग पोस्चर भी होता है कि हमने एक ही उसमें आजकल मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे नीचे करके मोबाइल में बहुत टाइम बिता दिया, लैपटॉप में बहुत टाइम बिता दिया हमने, ये भी कारण हो गया। या बहुत टाइम तक एक ही सिर को ऊपर करके बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर देखते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं। या फिर हम एक ही ऐसे लेट के रॉन्ग पोस्चर में ऊपर करके सिर को टीवी देखते जा रहे हैं बहुत टाइम तक, इसी पोस्चर में हमने टीवी देखा। या सोने में गड़बड़ी हो गई है, ऐसा भी बहुत लोगों को आपने देखा होगा। जब नेक का ओवर यूज़ करते करते सोने में उनको गड़बड़ी हो गई तो सुबह उठते हैं तो उनकी नेक बहुत स्टिफ हो जाती है, उनका नेक को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी स्टिफ हो जाती है। तो ये हो गया, ये भी मसल पेन की वजह से ही होता है। तो इसका मसल पेन का एक तो ये है कि आपको इसका ओवर यूज़ या रॉन्ग पोस्चर में बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर आपका सिटिंग जॉब है, आपको लैपटॉप पे काम है, तो आपको लैपटॉप को या पीसी को आई लेवल पर रखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से जो पीसी को आप नीचे देख के जो काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर जो नीचे काम कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा आई लेवल पे करके इस तरह से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मोबाइल को भी इस तरह से करके देखने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, तो उसकी वजह से आपको एल्बो में भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उसको भी आप आई लेवल पर रख कर ही करने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया। इसके अलावा अगर बीच बीच में थोड़ा नेक की ऐसे करके एक्सरसाइज करते रहिएगा। और इसके अलावा जो मैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, अगर वो करेंगे तो आपको ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा देखिए, दूसरा कारण होता है हमारा जो डिहाइड्रेट होना। जब हमारी यहाँ पे डिस्क डिहाइड्रेट हो जाती है, एज की वजह से डिहाइड्रेट होती है। और कभी कभी जो लोग पानी कम पीते हैं उनको, क्योंकि डिहाइड्रेट तो पहले से हो रही है और पानी भी कम किया, हर से भी आप डिहाइड्रेट हो गए तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको नेक पेन हो सकता है। नेक पेन होने के अन्य कारण कि डिस्क में डिजनरेशन होता है, डिस्क घिस जाती है किसी वजह से, तो उनको भी नेक पेन हो जाता है। किसी किसी की यहाँ से डिस्क होती है, जो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा रहती है, उसके बीच में डिस्क रहती है, वो जब निकल जाती है, डैमेज हो जाती है, टियर हो जाती है, तो भी आपको नेक पेन होता है, बहुत ज़बरदस्त नेक पेन होता है। तो भी आपको नेक पेन का ही इलाज करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत कारण होते हैं। किसी को चोट लगने की वजह से हो जाता है तो उनको भी नेक पेन हो जाता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं नेक पेन होने के। जैसे कि आपकी एज के हिसाब से किसी को फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी की तरह ही यहाँ पे होने लगता है तो उनको भी नेक पेन होती है। किसी को बोन घिसने लगती है, कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई जिसको बोला जाता है, वो भी होने लगता है। डिजनरेशन होने लगता है, उसकी वजह से भी नेक पेन हो सकती है। किसी भी वजह से नेक पेन हो जाए तो जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। वरना आजकल डॉक्टर आपको, बहुत से एलोपैथी डॉक्टर आपको बता दें कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि 95% से ज़्यादा पेशेंट जो है बिना सर्जरी के सिर्फ ठीक हो सकते हैं एक्यूप्रेशर द्वारा। और थोड़ी सी जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उसका यूज़ कर लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनको सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप करके देखिए, आपको 1-2 दिन में ही ऐसा होने लगेगा। अगर आप नेक पेन से परेशान है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, गर्दन दर्द से परेशान है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ट्रीटमेंट करना है जो मैं बता रहा हूँ। क्या ट्रीटमेंट करना है?
देखिए उसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट करना है कि आपके दोनों अंगूठों की बैक साइड पर इस तरह से मसाज करनी है। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से मसाज करनी है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अच्छे से मसाज करनी है इस तरह से, और यहाँ भी इसी तरह मसाज करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा इस तरह से मसाज करनी है। पेन से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस तरह से, ये देखिए पेन लेकर आप इस तरह से आपको ये करना है, दोनों तरफ मसाज करनी है। 5-5 मिनट के लिए मसाज करना है। तो आप देखेंगे आपके गर्दन दर्द में बहुत आराम हो गया है। जैसे कि 2 जगह मसाज करने से, ये दिन में आपको 3 बार करना है। तीनों ही 3-3 मिनट तो करना ही है। दोनों एक्सरसाइज जो बताई है दोनों हाथों में, 2 मिनट ये आपने किया पेन के साथ, फिर 2 मिनट ये किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया। इस तरह से आप करते रहिएगा और दिन में 3 बार करना। और ज़्यादा समस्या होने पर 1-1 घंटे बाद भी आप ये कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए इसको आप करते रहिएगा तो आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट मैं एडवांस में बता देता हूँ। LU7 पॉइंट होता है जो नेक पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लंग 7 मेरिडियन पॉइंट होता है एडवांस में। ये आपको कैसे मेजर करना है, देखिए आपकी 2 फिंगर आपको रखनी है रिस्ट जॉइंट पर, 2 फिंगर रखी, और यहाँ पर 2 फिंगर के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा। आप हाथ लगा के देखेंगे इसके आसपास आपको पेन मिलेगा। इस तरह प्रेस करना, तो यहाँ पर आपको मसाज करनी है। इस तरह से देखिए, ये रिस्ट के यहाँ पर जहाँ पे दोनों है, ये यहाँ पर आपको इस तरह से मसाज करनी है। और आपको पेन मिलेगा, ढूंढ लीजिएगा, हो सकता है 1-8 सेंटीमीटर आगे पीछे हो, तो इस तरह से आपको ढूंढ के वहाँ मसाज करनी है। इसी तरह यहाँ भी आपको 2 फिंगर की दूरी पर, यहाँ पर ये देखिए इस यहाँ पर आपको ढूंढना है। पेनफुल पॉइंट जहाँ मिलेगा उसको आपको अच्छे से मसाज करना है 1 मिनट के लिए। इस तरह से ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन में ही आपको आराम लगने लगेगा आपकी नेक पेन में, तो बहुत आराम मिल जाएगा। तो अभी बताता हूँ, इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है। खड़े होकर आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको इस तरह से शोल्डर को 20 बार पीछे करना है। इस तरह से खड़े होकर ही एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद फिर रिवर्स में घुमाना है 20 बार, ये देखिए इस तरह ये करनी है। इसके बाद आपको ये ये भी 20 बार आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको करना है ये एक्सरसाइज भी आपको 20 बार करनी है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये भी 20 टाइम्स दोनों तरफ करना है आपको। ये देखिए, ये थोड़ा सा 5 बार इस तरह नेक को घुमा लेना है, और रिवर्स भी 5 बार घुमा लेना है आपको। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये एक्सरसाइज तो आप रूटीन बना लीजिए डेली करने की। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। शोल्डर पेन में भी फ़ायदा मिलता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे जो मैं कई जगह बता चुका हूँ। तो एक्सरसाइज अगर नेक पेन होने की संभावना लगती है आपको कि हो सकती है कि हमारा सिटिंग जॉब है, एक ही जगह बैठने का, या बहुत देर टीवी देखते हैं, या बहुत देर पढ़ाई करते हैं, तो अभी से ये एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। तो आपको नेक पेन की समस्या नहीं होगी, और भी बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके काम का होगा तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। शायद आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।